AP classes dedicated to excellence. तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं कि आप बोर्ड एग्जाम और CUET यूजी की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करेंगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पर दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में करनी है और आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है कि कैसे हम इन दोनों को साथ में मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या कुछ सिमिलरिटी है इस एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपको इनकी प्रिपरेशन साथ करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि इस एग्जाम में और आपका जो CUET यूजी एग्जाम है उसके अंदर क्या कुछ सिमिलरिटी है। आपके जो ऑप्शनल पेपर हैं, जैसे अगर आपने कॉमर्स ली है तो कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके जो सब्जेक्ट NCERT के बेस पे आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाए जाते हैं, वही CUET में डोमेन टेस्ट के नाम से आपको यहाँ पर आपको एग्जाम में देना है। अब आप यहाँ पर जो कंपलसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश में से एक, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग फैसिलिटी होती है, तो आप वहाँ पर जो लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उसी लैंग्वेज में से आपके यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट का पेपर बनाया गया है। कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं, बस पेपर का तरीका बदलने वाला है। वो क्या अलग अलग डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। जो सिमिलरिटी हम देख रहे हैं, जो मैथमेटिक्स है, अगर आपके क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आते ही होंगे क्लास 10 तक के, तो वही क्लास 10 तक का जो आपका पार्ट है वो मैथमेटिक्स में जनरल टेस्ट में रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें जुड़ेंगी, जो है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो इसको तो आपको अच्छे से CUET के लिए प्रिपेयर करना ही होगा, और लॉजिकल रीजनिंग भी है। अगर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो लॉजिकल रीजनिंग भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स के अंदर जिनके मैथमेटिक्स नहीं है, उनके लिए मैथमेटिक्स भी पढ़नी होगी, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए नई रहने वाली है। तो CUET यूजी और बोर्ड एग्जाम में आपकी क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या नई चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर समझ ली। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपके जो पेपर है उसको जो चेक करने वाला होगा वो आपका कोई ना कोई ह्यूमन होगा, वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग चेक करेगा। तो सब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। सब्जेक्टिव में इंसान अपने ऑब्जर्वेशन से मार्क्स देता है, और ऑब्जेक्टिव में अगर आपके ऑप्शन में आपने अगर करेक्ट सेलेक्ट किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और सभी को उतने ही मार्क्स मिलेंगे। और ये एग्जाम लाया ही इसलिए गया था ताकि ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके हायर एजुकेशन में। कई बार ऐसे होता था कि जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी है उसको सब्जेक्टिव में मार्क्स मिल रहे हैं, चाहे उसको फैक्ट्स कम आते हो, नॉलेज भले ही कम हो। ऐसी कंडीशन में अगर वो बहुत ही अच्छे से आंसर लिख रहा है, उसके अंदर चीज़ें उसने इंक्लूड ही ना की हो, और वहीं पर किसी बच्चे की राइटिंग स्किल अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ पर वो अच्छे से आंसर तो नहीं लिख पा रहा, लेकिन उसने चीज़ें सारी डाली हो तो भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता। तो ये एग्जाम का फायदा भी है आपको। तो अब आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम भी देना है और आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। तो अब हर तरह से बच्चों को अपनी पूरी कंप्रहेंसिव स्किल्स को यूज करना होगा, अपनी कंप्लीट स्किल को यूज करना होगा। तो आप यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आपका अच्छे से जो अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। अब यहाँ पर आपका जो एग्जाम का टाइम है उसे हम समझते हैं। जो एग्जाम का टाइम है वो मार्च अप्रैल होता है बोर्ड एग्जाम का, और आपका यहाँ पर मई जून के अंदर CUET यूजी एग्जाम होता है। लगभग 1 या 2 महीने का डिफरेंस होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर CUET एग्जाम की बुक्स लें और आप उनको कंप्लीट कर दें, क्योंकि बच्चों ने पहले से ही स्टडी शुरू कर दी है। तो कम से कम 6 मंथ आप मान के चलिए जिसमें आप CUET यूजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपने जो आपका स्कूल में सिलेबस करवाया ही जा रहा होगा तो उसको आपने जो किया है उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पर आपका नॉलेज और प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिस में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके काम आती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर पाएंगे। और यहाँ पर आप जितना अच्छा लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। आप किसी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी होगी। अब हम आगे देखते हैं कि आपको प्रिपेयर करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं। इन 3 पॉइंट्स को अगर आप कर लोगे तो आपको ना तो बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको प्रॉब्लम आएगी CUET यूजी में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो क्या है वो 3 पॉइंट्स, ये जानते हैं। तो पहला पॉइंट है मेक नोट्स फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स।
आपका जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, कॉमर्स के अंदर बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, उसके अंदर भी अगर कोई पार्ट ऐसा हो जो थ्योरी से रिलेटेड हो, तो उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। नोट्स ऐसे बनने चाहिए जिसमें आप फैक्ट्स को अलग अच्छे से लिख सकें, टेबलाइज कर सकें, कोई भी डेट आ रखी हो, किसी भी इवेंट के बारे में लिखा हुआ हो, कोई लोकेशन का पूछा जा रहा हो, जैसे हिस्ट्री के अंदर अलग अलग लोकेशन की, डेट्स की, ऐसी चीजें आती है, वो आपको करनी है। और किसी कॉन्सेप्ट में आपको किसी वर्ड, जैसे पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वो आपको अच्छे से बताना हो, डेमोक्रेसी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो आपको बताने हो। ऐसे ही और क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको आप फैक्ट के बेस पे, अगर आपको फैक्ट आता है तो वो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो ये आप फैक्ट की जो टेबल बनाएंगे उससे फायदा क्या होने वाला है कि एक तो CUET UG एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आती है, आप उसको सोल्व कर पाएंगे, और जब बोर्ड एग्जाम होगा ना तो उसके अंदर आपको जब आंसर लिखना होगा तो आपके माइंड में सारे फैक्ट चल रहे होंगे, तो आप उन फैक्ट को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, तो आपके आंसर की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके CUET UG में भी बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो ये पहला आप हमेशा ध्यान रखिए कि अभी से, अगर आपने अभी नोट्स नहीं बनाए तो आपका सही टाइम है, हर उस सब्जेक्ट के आप नोट्स बनाइए जो आप CUET UG में एग्जाम पेपर में देने वाले हैं। ओके, और आगे हम देखते हैं जो प्रैक्टिस है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट, ये अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो उसके पुराने क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, अगर नहीं है तो आपको कोई भी क्वेश्चन की अगर नीड है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको उन सारी चीजों की फैसिलिटी मिलेगी, आप उनकी प्रैक्टिस करें बोर्ड एग्जाम की भी। और CUET UG के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको काफी जगह मिल जाएंगे, हमारी तरफ से भी आपको मिलेंगे। आप अगर अच्छे से उन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपकी CUET UG के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके ये दो पिलर हैं वो स्ट्रांग हो गए स्ट्रेटजी के। इसके बाद में आप फोकस करें बोर्ड एग्जाम से ज्यादा CUET पर। ये अप्रोच अगर आपके माइंड में होगी ना तो आप CUET में ज्यादा स्कोर कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में मानकर चलिए अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसी के बेस पे होने वाला है। बोर्ड एग्जाम से आपका जो सिलेक्शन होगा वो स्टेट यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट करते हैं तो वो हो जाएगा, अपने आप आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने यहाँ पर अच्छा कर लिया। और CUET में जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ एडमिशन लेते हैं, वहाँ आपका हो जाता है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहने वाला है। तो आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा आपकी स्ट्रेटजी को बूस्ट करने के लिए। तो प्रिपेयर कीजिए जल्दी से अच्छे से और जुड़े रहिए KP क्लासेस पर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आगे भी इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।